अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 20 किलो बीफ खुरमा। तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले हमने 20 किलो गोश्त लिया और इसमें 5 किलो प्याज डाला और फिर 5 किलो टमाटर का पेस्ट इसमें डाल दिया गया है। अभी हम आपके लिए आप देख रहे हैं, फिर इसमें 5 लीटर हमने पानी जो है ना इसमें शामिल कीजिए। पानी हमारे साथ जो है ना ये गोश्त की शोरबा है, यखनी है, इसको इसमें शामिल कर दिया गया है। तो भाई दोस्तों, आज हम आपको खालिस रेसिपी बता रहे हैं जो शादी ब्याह वाली है। और उसकी खुरमे की हम आपको अभी पूरी डिटेल के साथ आपको बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो पहले हमने, जैसे आपको मालूम है, 20 किलो गोश्त लिया, इसमें 5 किलो प्याज, 5 किलो टमाटर का पेस्ट और 3 लीटर जो है ना इसमें तेल जो है ना, घी भी आप डाल सके, लेकिन हमने अभी इसमें तेल का इस्तेमाल करेंगे तो 3 लीटर हमने इसमें तेल का इस्तेमाल कर दिया गया है। तो भाई दोस्तों, आप सबके खिदमत में अर्ज़ है कि हमारे जो मेहनत होती है ये सिर्फ आपके लिए होती है, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और ये बेल की जो जो घंटे के बेल है उसकी बटन को दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो आपके साथ आए और आप हमारे साथ हर वीडियो में शरीक हो जाए। तो आप देख रहे हैं, अभी हमने इसमें जो है ना एक पैकेट जो होती है ना, ये अपनी मकदार के मुताबिक हम इसमें हमने जो है हल्दी का इस्तेमाल कर दिया और इसको हल्दी दे दिया गया। तो बिल्कुल ये ओरिजिनल रेसिपी है। इधर हमारे यहाँ जो है ना शादी का एक प्रोग्राम है, तो इसमें हम आपके लिए जो शादी ब्याह में जो कुरमा तैयार होता है, अभी हस्बे ज़ायक़ा इसमें हमने इसमें नमक शामिल कर दिया गया। बिल्कुल आसान सी रेसिपी, आप इसको घर में भी बना सकते हैं और बिल्कुल वही टेस्ट वही मज़ा होता है। और हमें अब इसमें हस्बे ज़ायक़ा इसमें जो है ना ये सुरख मिर्च जो है ना, ये सुरख मिर्च बिल्कुल कुटी हुई मिर्च है, ये शामिल कर दिया गया। अभी ये सब चीज़ों को शामिल करके और तो इसको अभी इंशाल्लाह भरपूर तरीके से इसको डाल कर और इसको आग जो है ना उसको पहले से जलाई गई होते उन्होंने ना जो लकड़ी के आग होते हैं, इस पर रख दिया गया है। तो आप हमारे साथ रहे, आपसे फिर भी यही एक रिक्वेस्ट है कि जो साथी है हमारे वीडियो को, हमारी मेहनत को जो है ना, आप इसको जो है ना लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फिर आगे शेयर करें। अभी जो देखिए हमने 15 मिनट बाद जो है ना इसका सर उतार दिया, ये भरपूर आग पर वो पकती है। तो इसमें भरपूर तरीके से जो है ना जो प्याज और टमाटर का पेस्ट वगैरह जो था ना, इसको अच्छी तरीके से इसको हल करना शुरू कर दिया। अभी जो है इसमें बिल्कुल प्याज भी है और टमाटर का पेस्ट भी है, वो बिल्कुल कच्चापन महसूस करता है। तो इसको अपने तरीके से आप देख रहे हैं, इसको मुसलसल रगड़ा दे रहे हैं और उसको इसको हल कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल जो है ना, अभी अभी उसको में प्याज की जो है ना वो नज़र आ रही है, बिल्कुल प्याज भी आपको नज़र आ रहा है और पानी कम होता नज़र आ रहा है। अभी आप देख ले माशाल्लाह, अभी जो है ना बिल्कुल 25 मिनट बाद आप इसकी लुक इस तरह आई कि इसमें जो पानी वगैरह था वो खुश्क होने के करीब तो जा रहा है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल आप देख रहे हैं इसको अभी जो है ना मुकम्मल कढ़ाई करते हैं, इसको जो है मुसलसल चम्मच इसमें हिलाते जाते हैं, हिलाया जाता है। और आप देख रहे हैं इसका पानी जो है ना उसको खुश्क किया जा रहा है। अभी देखिए आप बिल्कुल वो पानी खुश्क हो गया और जो टमाटर था और जो प्याज था इसको बिल्कुल मुकम्मल इसमें ख़त्म कर दिया गया और इसको एक ज़बरदस्त किस्म की लुक इसका आ रहा है, बिल्कुल शाइनिंग सी लुक आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारा भाई इसको ना इसको जो है ना कर रहा है। तो अभी देख रहे हैं भाई, बिल्कुल आप देख रहे हैं अभी जो है ना इसमें जो पानी जो है ना होश हो गया, तो अभी दोबारा इसमें जो है ना 5 लीटर के करीब इसमें पानी डाल दिया गया है। और ये पानी जो डाल दे तो इसमें अभी जो है ना बिल्कुल गोश्त अभी जो है ना बिल्कुल थोड़ा सा 95% ये पका हुआ गोश्त है। अभी इसमें हम शामिल करेंगे दाल। और दाल को जो है सबसे पहले उसको भिगो कर रखा हुआ था और उसको धो कर और इसको जो है ना आप देख रहे हैं, अभी दाल को इसके साथ इसमें शामिल कर देंगे। अभी जो आपके सामने है दाल है ना वो नज़र आ रही, अभी आप देख रहे हैं माशाल्लाह। अभी इसके साथ दाल को मिक्स कर दिया गया हुआ, बिल्कुल। और अभी इसमें फिर थोड़ा-सा पानी डालकर और इसको आग पर भरपूर तरीके से पकाएँगे 25 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो दाल है वो भी गल जाए और फिर एक ज़बरदस्त किस्म की जो बीफ कोरमा होती है, जिसमें दाल भी होता है, बीफ दाल कोरमा, वो तैयार हो जाएगी। और ये खाना हमने तैयार किया तकरीबन 300 बंदों के लिए। ये 300 बंदों के लिए काम कर 20 किलो गोश्त है और तकरीबन 7 किलो इसमें दाल शामिल कर दिया गया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह जो दाल है इस तरीके से। और फिर दोबारा उसी देग से गरम जो है ना यखनी है उसमें उसमें शामिल कर तकरीबन फिर 5 लीटर पानी इसमें डाल दिया गया, ताकि इसमें दाल जो है ना वो अच्छी तरह से पक जावे। और फिर इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए इस आग पर जलाई। अभी
اس میں جو ہے نا ہری مرچیں اس میں شامل کر دیں گے، اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی پہلے شامل کر گیا تھا، ابھی اس میں جو ہے نا جو سبز مرچ ہے ابھی اس کے اوپر کے لیے اس میں ڈال دیا گیا، آپ کو گارنش کرنے کے لیے اس کے اوپر ڈال دیا گیا۔ اب اس کو 25 منٹ کے لیے اور آگ پر رکھ دیں گے، پھر 25 منٹ کے بعد جب دال گلے گی تو انشاءاللہ ہمارا یہ بیف قورمہ، دال والا قورمہ یہ بالکل تیار رہے گا۔ پھر ہم آپ کو اس کے آخر میں اس کی آخری لک بھی دکھا دیں گے۔ ابھی آپ دیکھیں ہم نے دال کو چیک کر دیا، 25 منٹ ہو گئے، تقریباً 27 منٹ ہو گئے ہیں، اور دال ہر چیز طرح سے ماشاءاللہ پک گئی ہے۔ ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس کو چیک کر دیا، پھر اس کو جو ہے نا جو آگ کے انگاروں ہے اس پر رکھنا ہے۔ تو ابھی جو ہے نا اس سے آگ کم کی جائیں گی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا ایک بیلچی کی مدد سے اس کی آگ کو جو ہے نا اس کو سے ختم کی جا رہی ہے، بالکل اس کے صرف انگارے رہ جائیں گی، اس پر ہی باقی جو ہے نا جو بھی گوشت وغیرہ اور بھی اچھی طریقے سے گلیں گی، کیونکہ پروگرام شروع ہونے میں بھی ابھی بھی تقریباً گھنٹے کے وقت قریب ہے، 1 گھنٹہ باقی بعد انشاءاللہ اس کی سرفنگ ہو جائے گی۔ تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے جو ہے نا انگارے لے رہے ہیں، اور وہ اس کو آگ کو بالکل ختم کی جا رہی ہے۔ اب اس نے آپ دیکھ رہے دو ساتھی، اس کو اٹھا کر اس انگاروں پر رکھ دی جائیں گی، اور پھر اس کو جو ہے نا سر کو ڈانپ کر اس کا طرح رکھی جائے گی، تقریباً 1 گھنٹے کے قریب یہ انگاروں پر اسی طرح رہیں گی، اور پھر ایک زبردست قسم کی جو بیف قورمہ کی ریسیپی ہے وہ آپ کے سامنے تیار ہو گئی۔ ابھی ماشاءاللہ ہمارا ریسیپی مکمل طور پر تیار ہے، تو ہم آپ کو صرف آپ کو دیکھنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں، آخری لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں، اس سے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری اس کی نظر آ رہی، ماشاءاللہ دال بھی اور جو گوشت ہے بالکل گلا ہوا ہے۔ آخر میں ہم آپ سے یہی ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، اور